नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 15वें दिन भी जारी है। सरकार संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को भी नामंजूर कर दिया। इसी के साथ किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान भी कर दिया है। प्रस्ताव के नामंजूर होने के बाद सरकार ने फिर से किसानों को मनाने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। वहीं किसान अब दिल्ली को जाम करने के साथ साथ पूरे देश में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। आज सुबह 11 बजे सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक है, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो ये फिलहाल आपको बता दें, किसानों का जो आंदोलन है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कल प्रस्ताव देने के बाद उम्मीद ये जाग रही थी कि किसी तरीके से हो सकता है कि सहमति बन पाए, यहां पर बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ पाए। लेकिन किसान सीधे तौर पर अब ये कह रहे हैं कि उन्हें बिल वापसी से कुछ भी मंजूर नहीं है कम, और इसीलिए सरकार की तरफ का अगर रुख देखें तो सरकार भी कह रही है कि बिल वापस नहीं होंगे, संशोधन भले ही इसमें जरूर करेंगे, लेकिन अब सहमति नहीं बन रही है तो आंदोलन जो है वो फिलहाल इसी तरीके से चलते रहने वाला है। 4 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। सरकार का प्रस्ताव जो कि कल किसानों को दिया गया था वो नामंजूर कर दिया गया, वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है किसानों को। इसके अलावा दबाव भी किसान बढ़ाते हुए नजर आएंगे, यानी कि सरकार पर प्रेशर पूरी तरीके से, ताकि सरकार जो है तीनों बिलों को वापस ले। सरकार का मंथन जो है फिलहाल वो जारी है। सरकार ये कोशिश कर रही है किसी तरीके से सहमति कुछ भी कर यहां पर बन पाए। जो आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा है, किसान जो सड़कों पर है, किसी तरीके से उनको लौटाया जाए, बातचीत जो है वो बन पाए। उसके बाद देश भर में आंदोलन की बात जो है किसानों ने अब कह दी है कल के बाद। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। किसानों के इसी इनकार के साथ ही साफ हो गया है कि देश भर में जारी अन्नदाता का आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है और न ही वो घर लौटने वाले हैं। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध और इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों की मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लंबी बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेताओं को एक प्रस्ताव भेजा गया, मगर किसानों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि जब तक तीनों बिल केंद्र वापस नहीं लेता और MSP पर उपज की खरीदी के लिए कानून नहीं बनाया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे, हमारी जंग जारी रहेगी। केंद्र का प्रस्ताव ठुकरा चुके किसानों ने ये भी ऐलान कर दिया कि अब वो और मजबूती से केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि 14 दिसंबर को देश भर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 12 तारीख से जयपुर दिल्ली हाईवे जाम किया जाएगा। किसान बीजेपी नेताओं का घेराव करेंगे। इन सब के बीच कृषि कानून पर सियासत भी जारी है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के 5 बड़े नेता राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और कृषि कानून को रद्द करने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है, मांग पूरी होने तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं, जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। 14 दिन गुजर जाने के बाद भी इस विवाद का कोई हल अब तक नहीं निकला है। कृषि मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बात हुई, लेकिन कोई बात बनी नहीं। किसान अड़े हुए हैं तो सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि प्रस्ताव पर किसानों के इनकार के बाद अब कैसे समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव में क्या क्या था। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को जो लिखित प्रस्ताव दिया था उसके मुताबिक MSP खत्म नहीं होगी, MSP जारी रहेगी। सरकार MSP को जारी रखेगी और इसके लिए कानून बनाया जाएगा। इसके साथ ही मंडी कानून यानी कि APMC में बड़ा बदलाव होगा, यह भी इसमें कहा गया था।
प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी देगी। इसके अलावा अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मंजूरी मिलेगी। प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने को मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश नहीं करेगी। इसमें बदलाव किए जाने के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा। तो ये फिलहाल आपको बता दें, ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया था, लेकिन अब किसानों की तरफ से सीधे कहा जा रहा है कि बिल जो है वो वापस लिए जाएं। और बिल जब तक वापस नहीं होंगे, सड़कों पर ये हंगामा, सड़कों पर किसानों का इसी तरीके से जमावड़ा जो है वो बना रहने वाला है। हालांकि हम ये बता दें, अब किसान ये कह रहे हैं इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और जगह जगह प्रदर्शन जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि किसान ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। और दोनों ही तरफ से कहा जाए तो कोई भी पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो पीछे नहीं हटेगी, यानी कि सरकार ने साफ कह दिया बिल जो है वो वापस नहीं होंगे, संशोधन भले ही इसमें हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी अनमोल गुलाटी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, साफ तौर पर कल ये उम्मीद जगी थी प्रस्ताव आने के बाद, या फिर जब ये बातें चल रही थी कि प्रस्ताव आएगा, कि कुछ बातचीत बनती हुई नजर आएगी, लेकिन वो बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब किसानों की तरफ से कहा जा रहा है आंदोलन जो है और तेज होता हुआ नजर आएगा। आज की तस्वीर की अगर बात की जाए तो आज क्या तस्वीर नजर आ रही है टीकरी बॉर्डर पर खासकर आपको? जी बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से आपने कहा कि परसों जब कहा गया कि केंद्र द्वारा जो प्रस्ताव भेजा जाएगा उसके बाद शायद कुछ नतीजा निकल के आ सकता है, लेकिन नहीं निकला नतीजा। और अब इस वक्त की अगर सूरत हाल आपको बताएं, अगर किसानों से टीकरी बॉर्डर पर अगर कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए, उनसे पूछा जाए कि कहाँ पर आना होता है, तो पिलर नंबर बताए जाते हैं, यानी कि ये पिलर नंबर्स जो हैं, ये जो पिलर्स हैं, ये परमानेंट एड्रेस बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार है जो कि लगातार कह रही है संशोधन किए जाएंगे, किसान कहता है कि संशोधन नहीं बल्कि बिल रद्द करवाए जाएंगे। सर, परमानेंट एड्रेस बनते जा रहे हैं आपके ये एक तरफ, क्योंकि सरकार मना कर रही है कि अभी तक जो किया है बिल को रद्द कर रही है, कोई बात सामने नहीं आई है, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में यही परमानेंट एड्रेस बनेंगे आपके? 15 दिन से जब किसान एक ही जगह पर रह रहा है और हम लोग तो साल की तैयारी करके आए हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमारे परमानेंट एड्रेस हैं। सरकार को आखिर में झुकना पड़ेगा। सरकार कह रही है बात नहीं मान रही। सरकार मीडिया गलत क्यों दिखा रहा है? कल जो उसने 500 संशोधनों की बात मानी है, उन 500 संशोधनों को आप ध्यान से पढ़ें तो सरकार ये मान चुकी है कि वो अंबानी अडानी की दलाल है। अंबानी अडानी दलाल होने के कारण उन्होंने ये कानून बनाए। उन्होंने कहा कि किसान, पहले कहा था कोर्ट में नहीं जा सकता, कल कहा है कोर्ट में जा सकता है, यानी उन्होंने अंबानी अडानी के लिए किसानों को लूटने का रास्ता खुला रखा। पहले उन्होंने कहा था कि मंडियों के बाहर जो खरीद होगी प्राइवेट मंडियों द्वारा, उनके ऊपर मंडी फीस नहीं लगेगी, कल उन्होंने कहा मंडी फीस लगेगी, यानी जानबूझकर अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। पहले उन्होंने कहा कि एमएसपी कभी लिखित रूप में नहीं दिया जा सकता, कल उन्होंने पहले संशोधन में यह कहा है सरकार एमएसपी लिखित तौर पर देगी। तो देश का कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, देश का गृह मंत्री अमित शाह, जो ये राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो योगी जी हों चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर हों, ये कह रहे थे ऐसा कोई कानून ही नहीं बन सकता कि एमएसपी जो है वो लिखित में दिया जा सके, यानी ये हमें झूठ में रख रहे थे और एमएसपी से नीचे खरीदने की पूरी तैयारी थी। इसी प्रकार 500 संशोधन में जीत नहीं हुई है, लेकिन पहली जीत हमारी हो चुकी है। बीजेपी सरकार ये मान चुकी है वो जनता और प्रजा की सरकार नहीं है, वो अंबानी अडानी और कॉरपोरेट घरानों की दलाल है, जिनके लिए कृषि कानून लाए गए। नरेंद्र तोमर से जो हमारी 50 घंटे बातचीत हुई 5 चरणों में, उन 5 चरणों में तीनों जो आपके कानून है उसके अंदर 850 सेक्शन है। ये 5 सेक्शनों में संशोधन की बात करें, 850 सेक्शन हमने मीटिंग के दौरान नरेंद्र तोमर जी को एक एक पॉइंट पर समझाए, सारे किसान विरोधी हैं। और ये आप कहते हैं 5 संशोधन कर देंगे, 11 कर देंगे। अरे जब आपका सारा बिल ही किसान विरोधी है, 851 सेक्शन नहीं है, उसमें 850 सेक्शन है। 850 सेक्शन आपने मान लिए, हमने समझा दिए किसान विरोधी है। यानी एक पेपर है जिसमें बच्चे ने दिया है 100 में से 0 नंबर आया है, अब वो रीचेकिंग के फॉर्म थोड़ी भरेगा, 0 से 1 बन जाएगा नंबर, वो पास नहीं हो सकता। एक इलाज है, पेपर दे पाड़, दोबारा पेपर में बैठेगा तब जाकर उसके पास होने के चांसेस हैं। तो जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होगा, ये किसान तो अपने बच्चों के साथ, अभी बच्चों के साथ आए हैं। आज जो हरियाणा और राजस्थान से हमारा जत्था आ रहा है, हम दूध ले के परेशान हो चुके हैं। भैंसे और गायों के साथ हमारा जत्था चल पड़ा है। अढ़ाई बकरी बंधेगी, अढ़ाई हमारी भैंस बंधेगी, अढ़ाई हमारा परिवार, यही हमारा परिवार बैठेगा। और
तौर पे अपने मवेशी जो है वो भी किसान यहाँ पर लाने को मजबूर है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बार बार जो की है दूध वगैरह किया जाता है। परमानेंट एड्रेस बना लेंगे अगर नहीं है कि किसान जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है, और जैसा कि पहले से किसान कह रहे हैं पूरा इंतजाम कर बैठे हैं, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक बिल वापस नहीं होता, इसी तरीके का नजारा फिलहाल बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अनमोल। तो फिलहाल ये बता दें आपको, किसानों का जो आंदोलन है वो कुछ इसी तरीके से चल रहा है और अभी रुकने का कम से कम कोई रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा है आंदोलन का। फिलहाल एक